डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 10.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले 10.2 के पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एक ही तरह के दोनों क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कॉमेंट्स भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 को हम सबसे पहले देखते हैं, वो है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक अपने राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी ABC सच दैट एंगल B इज़ 90 डिग्री। यानी उसकी कंडीशन ये है कि जस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, वो एंगल होगा एंगल B। ठीक है, बाकी उसकी मेजरमेंट क्या है, बाकी एंगल क्या है, ये आपकी मर्ज़ी है, ये अपनी मर्ज़ी से आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक हो गया। अब अपने दो काम करने हैं इस क्वेश्चन में। पहला काम ये करना है, फाइंड इट्स ऑर्थ सेंटर वेयर डज इट लाई। आपने इसका ऑर्थ सेंटर फाइंड करना है और वेयर डज इट लाई, और ये लाई कहाँ करता है, ट्राइंगल के अंदर करता है, बाहर करता है, किस पॉइंट के ऊपर करता है, ये आपने बताना है। अब ऑर्थ सेंटर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा। ये जो है ट्राइंगल के मीडियन हो गए, एल्टीट्यूड हो गए, बाइसेक्टर हो गए, ये तो हमने फाइंड किया है। ये की फैक्ट के ऊपर आते हैं, तो की फैक्ट में ये आपको फैक्ट नंबर 3 जो है ये नज़र आ रहा है, द पॉइंट वेयर एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल मीट इज़ कॉल्ड ऑर्थ सेंटर। यानी कि कोई भी ट्राइंगल है उसके जो एल्टीट्यूड जब ड्रा करते हैं, जो कि हमने ड्रा किए भी हैं, हमने ये ड्रा किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वो जहाँ पे मीट करते हैं वो उसका ऑर्थ सेंटर कहलाते हैं। ठीक है, तो आसान सा काम है इस क्वेश्चन में कि आपने ऑर्थ सेंटर इसके एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं, जहाँ पे वो मीट कर रहे होंगे वो पॉइंट आपने बता देना है। तो इतना सा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जी क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट की है, जिसमें जो कंडीशन है वो एंगल B जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ट्राइंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना डिटेल से मैंने सिखा दी है, तो ये आपके सामने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दी है और 90 डिग्री का ये एंगल भी आपको नज़र आ रहा है। ये सिंबल भी 90 डिग्री के एंगल की होती है। ठीक है, फाइंड इट्स ऑर्थ सेंटर वेयर इट डज इट लाई। ऑर्थ सेंटर फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि हमने 3 जो है वो एल्टीट्यूड फाइंड करने हैं। तो 3 एल्टीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। एल्टीट्यूड फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि ये है वर्टेक्स B। ठीक है, ये B वर्टेक्स है, इसके ऊपर आपने कंपास को रखना है और इसके सामने जो साइड है उसको आपने 2 जगह से ऐसे बाइसेक्ट करना है। ठीक है, ये मैंने पॉइंट B के ऊपर रख के जो लाइन सेगमेंट है AC, इसको 2 पॉइंट पे बाइसेक्ट किया। जहाँ पे ये 2 पॉइंट्स पे उसने बाइसेक्ट किया, इसको बेशक थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। अब यहाँ पे रख के, ठीक है, यहाँ पे रख के हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, सॉरी आर्क ड्रा करेंगे। जो दोनों आर्क हैं वो एक पॉइंट के ऊपर जो है वो मीट कर रही होंगी। जिस पॉइंट के ऊपर भी वो मीट कर रही हैं तो उस पॉइंट को पॉइंट B से आप ज्वाइन कर दें। ठीक हो गया जी, ये ठीक हो गया। ये आपका पॉइंट B है, तो इसका नाम B डैश रख दें। ठीक है, B डैश रख दें। तो ये आपका एक जो एल्टीट्यूड है वो ड्रा हो गया। अब चलते हैं दूसरे एल्टीट्यूड की जानब। दूसरा एल्टीट्यूड इस पॉइंट से अगर हमने ड्रा करना है तो हमने कंपास को बड़ा करना है और हमने ये जो लाइन सेगमेंट है, ये वाली, ये लाइन सेगमेंट BC को 2 पॉइंट्स पे बाइसेक्ट करना है। एक आपका पॉइंट ये हो गया और एक आपका पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन ये दोबारा देख लें, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट आपका नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो हम चाहें तो ये थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी दिखा दिया। ये लाइन सेगमेंट 2, यानी अगर ये यानी जिस तरह यहाँ पे B पे रख के देखा है तो ये दोनों ट्राइंगल के बाइसेक्ट हो गए। अगर नहीं हो रहे तो लाइन को थोड़ा बड़ा भी किया जा सकता है, जैसे इस लाइन को मैंने बड़ा कर लिया, लाइन को बड़ा कर लिया। अब एक पॉइंट ये है, एक आर्क ऐसे लगेगी और एक पॉइंट आपका ये आया, एक आर्क ऐसे लगेगी। अब दोनों आर्क एक दूसरे के पॉइंट के ऊपर नहीं आपस में काट रही, तो इस आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को अपने वर्टेक्स A के साथ जो है वो ज्वाइन कर देना है। तो ये जी आपका वर्टेक्स A के साथ मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। इसका नाम A है, इसका नाम A डैश रख दें। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ऊपर लाइन से गुजर है, इसलिए आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, बहरहाल इसका जो आ रहा है एल्टीट्यूड आ रहा है वो यहीं पे आ रहा है। अब C की बारी आती है। तो हम इसको
थोड़ा उल्टा कर लेते हैं ताकि हमारा जो एल्टीट्यूड है वो अच्छे तरीके से ड्रा हो जाए। ये जी अब सी के ऊपर हमने ड्रा करना है, तो यहाँ पे रखेंगे सी के ऊपर, और एक लाइन आपकी यहाँ से, एक लाइन आपकी यहाँ से। ये बेसिकली वही लाइन है, इसको मैंने और बड़ा करना था, ये ऑलरेडी पहले इतनी है, तो हम यहाँ पे रख के ड्रा कर लिए। अब एक आप यहाँ पे रखें लगाया, और एक आपका यहाँ पे रख के लगा दिए, वो ऊपर जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, अब आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया जी। तो ये तीसरा वर्टेक्स भी आपका ये यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा सी डैश। अब वर्टेक्स जो हैं वो तीनों जो मैंने ड्रा किए हैं, ये तीनों जो है एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, उस पॉइंट को आप देखते हैं। ले जी, आप देख सकते हैं कि आपके जो तीनों वर्टेक्स हैं, तीनों वर्टेक्स आपके यहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है, सॉरी तीनों एल्टीट्यूड जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये तीनों एल्टीट्यूड यहाँ से गुजर रहे हैं, इसका नाम जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि पॉइंट बी ऑलरेडी मौजूद है तो मैंने इसका नाम पॉइंट बी ही रखा है। तो आपका क्वेश्चन था फाइंड इट्स ऑर्थ सेंटर। ऑर्थ सेंटर इसका जो पॉइंट बी के ऊपर है, वेयर डज इट लाई, ये लाई कहाँ पे करता है, ये लाई करता है एट वर्टेक्स बी, बी वर्टेक्स के ऊपर लाई करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्टेटमेंट की शक्ल में हम लिख देते हैं, लेकिन एक काम आपने ये करना है कि कंस्ट्रक्शन स्टेप इसके जो है वो लिखने होते हैं। आपने क्या कहते हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है वो मैंने बाकी सवालों के तो किए हैं, इस सवाल के मैं अभी आपको नहीं कर के दे रहा, क्योंकि इस सवाल के जो कंस्ट्रक्शन स्टेप हैं, ये एल्टीट्यूड ड्रा करने का तरीकाकार लिखा हुआ है, ये एल्टीट्यूड का तरीकाकार है, ये उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखे हुए हैं जो कि मैंने इससे पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ से देख के अब यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है, आपकी ट्राइंगल जो है वो उसका नाम ABC है, तो उस हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन स्टेप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। और आखिर पे आपने ये काम करना है जो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट के ऊपर एक छोटी सी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड का नाम है A डैश, ये A और ये A डैश, B और B डैश, ये B और B डैश, एंड C डैश मीट एट पॉइंट B, पॉइंट बी के ऊपर जब हम मीट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, इस पे मीट कर रहे हैं। सो एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑर्थ सेंटर, इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड कह लें या उसको ऑर्थ सेंटर कह लें, मीट एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, ये वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ये वाला एंगल है, इसके वर्टेक्स के ऊपर मीट कर रहे हैं। तो वेयर डज इट लाई, ये क्वेश्चन था फाइंड इट्स ऑर्थ सेंटर हमने फाइंड किया, वेयर डज इट लाई, और ये भी बता दिया कि कहाँ पे लाई करता है, एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। तो ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है वो मुकम्मल हो गया है। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी देखते हैं। पार्ट नंबर बी में फाइंड सर्कम सेंटर एम ऑफ द ट्राइंगल। अब जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल वही है जो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए में दी गई थी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का, जो कि पॉइंट बी के ऊपर है, 90 डिग्री का एंगल जो कि मैंने ड्रा कर दी है। इस ट्राइंगल का नाम ABC है। इज़ द आपने फाइंड सर्कम सेंटर एम ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल जो है इसका सर्कम सेंटर एम जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। इज़ एम द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AC, जो एम आप फाइंड करेंगे ये आपने बताना है कि वो क्या मिड पॉइंट है AC का, एंड इज़ BM एंड CM जो है वो आपस में बराबर भी हैं कि नहीं। अब बारी आती है फर्स्ट सबसे पहले फाइंड सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर का भी जिक्र आपके जो की फैक्ट है बुक के उसमें मेंशन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। जहाँ पे किसी भी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में मीट करते हैं वो उसका सर्कम सेंटर कहलाते हैं। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है और पिछले पेज के ऊपर ये सर्कम सेंटर उन्होंने ड्रा करके भी दिखाए हुए हैं। इसी तरीके से हम ड्रा करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आई थिंक हमने सीखे भी हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 में राइट बाइसेक्टर हो जाएगा या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ये हमने ड्रा करने सीखे हैं। ये ड्रा करते हैं तो फिर इसके बाद हमारा जो अगला काम है सर्कम सेंटर वाला वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जी अगर हमने तीनों साइडों के सर्कम सेंटर ड्रा करने हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि AB के सबसे पहले ड्रा करें। तो AB के ड्रा होंगे जी आपका आपने कंपस उस लाइन सेगमेंट जो है AB उसकी हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है, एक आर्क आपने ऊपर लगानी है, एक आर्क आपने नीचे लगानी है। इसी तरह आपने यहाँ पे रखना है पॉइंट A के ऊपर, एक आर्क आपने यहाँ पे लगानी है, एक आर्क आपने यहाँ पे लगानी है। ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बाइसेक्ट नहीं कर रही, तो इसको ऐसे बड़ा कर लें। तो ये आपका एक जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो राइट बाइसेक्टर है, वो ड्रा हो गया है।
ठीक है, ये आपका ड्रा हो गया। इसका नाम ई और एफ रख लें, इसको बेशक थोड़ा सा बड़ा भी कर लें। ठीक है, ये आपका एक हो गया ड्रा। ये लाइन ए बी होगी। अब लाइन की बारी आती है बी सी की। बी सी की बारी आती है तो हाफ से ज़्यादा कंपास को मैंने खोल लिया, थोड़ा सा और खोल लेते हैं आगे ताकि ट्राइंगल के बाहर ही आर्क लगें। एक आपकी आर्क ये है, एक ये है, फिर यहाँ पे रखा एक आर्क ये वाली और एक आर्क ये लग गई। ठीक है, अब इस बी सी का भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ये आपका ये राइट बाइसेक्टर बी सी का हो गया। इसका नाम एफ, इसका नाम जी रख दें। ठीक हो गया जी, इस लाइन का भी हो गया। अब ए सी का रह गया। ए सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है तो हाफ से ज़्यादा खोल ली कंपास। ठीक है, थोड़ी सी और बेशक खोल लें, मैंने ट्राइंगल बड़ी बनाई है ताकि ज़्यादा क्लियर आपको नज़र आए। एक आप लाइन सेगमेंट इधर ड्रा करनी है, एक आपने इधर करनी है, फिर इसी तरह इधर रखेंगे एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे। अब ये दो पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक हो गया, इसका नाम ई एफ, इसका नाम जी रख लें, इसका नाम एच रख लें। तो ये तीनों जो राइट बाइसेक्टर हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ये वो ड्रा हो गए। तो किस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर मीट कर रहे हैं। इसका नाम जो है वो आप एम रख दें। ठीक है, क्योंकि इस आप देख सकते हैं फाइंड सर्कम सेंटर एम ऑफ द ट्राइंगल। सर्कम सेंटर से मुराद यही है कि इस ट्राइंगल के जितने भी राइट बाइसेक्टर हैं वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे, वो उसका सर्कम सेंटर कहलाएगा, उसका नाम एम होगा। ठीक है, पहला काम इज एम द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए सी। अब ये कि वो हाइपोटेनियस के ऊपर आ रहा है, ये जो होता है आपका 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। तो अब ये बताना है कि ये जो एम पॉइंट है ये का मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस ए सी का, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ये आपकी जो साइड है ए, ये ऑलमोस्ट जो है वो 9 पॉइंट जो है ना वो 5 से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, 9.5 9.6 करके है। तो ये जो आपका आ रहा है, ठीक है, ये आपका कहाँ पे आ रहा है? 4.6 पे आ रहा है। ठीक है, 4.6 है, तो ये उसका जो है वो हाफ बन रहा है। ठीक है, टोटल जो है वो 10 से थोड़े 9.5 है, 9.5 या 9.6 कर लें। तो इसको यहाँ से देखें और इसका यहाँ से यहाँ तक का फासला लें और इसका यहाँ से यहाँ तक का फासला लें, दोनों का फासला जो सेम है। तो ये आपस में ए एम, ये बताए ना बी एम। बाद नेक्स्ट काम जो लास्ट पे है वो वेरीफाई करना है, इज़ बी एम इज़ इक्वल टू सी एम। क्या बी एम और सी एम बराबर है? ये एम है, ये बी है, ये यहाँ से यहाँ तक बी एम होगा और ये सी एम होगा। तो सबसे पहले बी एम को चेक करते हैं स्केल के साथ। तो ये आपका B पे मैंने 0 पे और ये आपका BM। ठीक है, BM यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला ये तकरीबन आपका बन रहा है, सॉरी ये है, यहाँ से ये 0 के ऊपर रखेंगे तो ये 4.7 के करीब बन रहा है। ये वाला 4.7 है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी आपका तकरीबन 4.7 ही बन रहा है। तो इस बी एम एंड सी एम जो है, बी एम और सी एम आपस में बराबर है। बाकी इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट फिर आखिर पे एक छोटी सी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी हाइपोटेनियस। जो एम पॉइंट है वो ए और सी का मिड पॉइंट है। ये भी हमने चेक कर लिया है कि मिड पॉइंट कैसे है, जितना इधर है उतना ही इधर है इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। और बी एम जो है वो सी एम के बराबर है। ये भी हमने वेरीफाई किया है कि बी एम और सी एम भी आपस में बराबर हैं, बिकॉज एम इज़ एट इक्वल डिस्टेंस। एम जो है वो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम बी एंड सी। बी और सी का जो फासला है वो दोनों का बराबर है। तो यहाँ पे फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। कंस्ट्रक्ट एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल DEF। आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करनी है एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल DEF। अब इससे पिछले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की थी। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, चाहे वो 91 का ही हो जाए, ठीक है, 95 का हो जाए, 100 का हो जाए, 110 का हो जाए, जितना भी हो जाए, एक एंगल जो है उसका
लेकिन 180 से कम होना चाहिए, ठीक है, 180 से कम होना चाहिए। तो 190 डिग्री से ज़्यादा होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। फाइंड इट्स सर्कम सेंटर भी फाइंड करना है, उसका ऑर्थो सेंटर भी फाइंड करना है, ये दोनों फाइंड करने जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी फाइंड किए थे। चेक वेदर दे लाई इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल, आपने जस्ट ये चेक करना है कि ये सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर जो है वो ट्राइंगल के अंदर आते हैं या बाहर आते हैं। ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वही क्वेश्चन है, वो मैंने लिख दिया है। अब ट्राइंगल जो है वो मैंने कंस्ट्रक्ट पहले कर दी है, ट्राइंगल DEF कंस्ट्रक्ट करनी है। मैंने जो एंगल 110 डिग्री का रखा है। अब आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो हो सकता है 95 का रख लें, 100 का रख लें, 120 का रख लें, ये उनकी मर्जी है। 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वो आपके पास जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है, ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। ज़रूरी नहीं कि जो एंगल है 110 डिग्री का वो अपने कंपास से ड्रा करना है, आप प्रोटेक्टर से भी एंगल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। मैंने डी के साथ जो है ये एंगल ड्रा किया, इसके साथ भी कर सकते हैं, कंपास के साथ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ट्राइंगल आपने ड्रा कर ली। सबसे पहला काम आपने वो ये करना है कि आपने सर्कम सेंटर ड्रा करना है। अब सर्कम सेंटर ड्रा करने के लिए आपको इस ट्राइंगल के जो हैं वो राइट बाइसेक्टर चाहिए होंगे। ठीक है, ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर चाहिए होंगे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए होंगे। उनको राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। वो चाहिए होंगे तो आपका जो है वो सर्कम सेंटर ड्रा होगा। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट DE लेते हैं, कंपास को हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन कर लें, कर लिया। एक आर्क आपने यहाँ पे लगानी है, एक आर्क आपने यहाँ पे लगानी है। इसी तरह आप पॉइंट D के ऊपर रखेंगे, एक आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी, एक आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी। तो ये आपका जो लाइन सेगमेंट DE है इसका राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ये बनेगा। ठीक है, इसका नाम जो है वो आप जो भी चाहे रखना चाहे, मैं इसका नाम A और B रख लेता हूँ। ठीक हो गया। अब आपकी जो दूसरी साइड है EF को लेते हैं। EF के भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। कंपास जो है वो हाफ से ज़्यादा खोलनी है, इस लाइन सेगमेंट की हाफ से ज़्यादा ओपन करें। एक लाइन आपकी यहाँ पे लगेगी जो कि पहले लगी हुई है, उसके ऊपर मैंने लगा दिया। एक आपकी लाइन ये लगेगी। इस तरह फिर F के ऊपर रखेंगे, एक लाइन यहाँ पे लगेगी और एक लाइन आपकी यहाँ पे लगेगी। ये आपका राइट बाइसेक्टर आ गया है साइड EF का। ये आपका हो गया। ठीक है, इसका नाम AB, इसका नाम DEF तो है, CG रख दें। ठीक हो गया। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दें क्योंकि ये आउटसाइड द ट्राइंगल आएगा, ये मैंने इसको भी बड़ा कर दिया। ठीक है, इसका नाम जो है वो B जो है वो आप यहाँ पे रख ले। यहाँ से जो B है वो हटा दें। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक होगा जी। अब हमारे पास जो साइड रहेगी है वो साइड रहेगी है DF का आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, वो भी कर लेते हैं। तो ये आपकी हाफ से ज़्यादा है, इस लाइन सेगमेंट की हाफ से ज़्यादा आपने कंपास खोल ली। एक आर्क की आप यहाँ लगेगी और एक आर्क आपकी यहाँ पे लगेगी। इसी तरह एक आर्क आप यहाँ लगेगी, एक आर्क आपकी यहाँ लगेगी। तो ये आपका ये इसका नाम रख लें G, इसका नाम रख लें H। ये आपके राइट बाइसेक्टर ड्रा हो गए हैं इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के। तो आप देख सकते हैं कि तीनों जो राइट बाइसेक्टर हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो ट्राइंगल के बाहर मिल रहे हैं, आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, आउटसाइड द ट्राइंगल मिल रहे हैं। फाइंड इट्स सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर हमने फाइंड किए। सर्कम सेंटर वही होता है जहाँ पे इस ट्राइंगल के जो तीनों राइट बाइसेक्टर होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, वो एक पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट O है। चेक वेदर द लाई इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल, ये इनसाइड है या आउटसाइड द ट्राइंगल है, ये आउटसाइड द ट्राइंगल है। अब हम जो है इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है वो लिख लेते हैं। ये जी आपके सामने मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख दिए हैं। पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप होगा कंस्ट्रक्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल DEF। सबसे पहले हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल DEF कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद हमने काम ये किया कि कंस्ट्रक्ट राइट बाइसेक्टर हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं AB, ये AB, CG, ये वाला CG
और एंड जी एच, ये 3 बाइसेक्ट हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं राइट बाइसेक्टर विच मीट एट पॉइंट ओ, जो कि पॉइंट ओ के ऊपर मीट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका सर्कम सेंटर होगा और आखिर में आपने ये बताना था कि एक ट्राइंगल के बाहर है या अंदर है। सर्कम सेंटर लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के बाहर जो है वो लाई कर रहा है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पार्ट बी की जानब चलते हैं। पार्ट बी में भी वही ट्राइंगल होगी आपके पास DEF, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। एंगल चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपकी ट्राइंगल मैंने 110 ही रहा है। तो इसमें जो है फाइंड ऑर्थ सेंटर आपने फाइंड करना है। ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है एल्टीट्यूड जब फाइंड हो जाते हैं उसके बाद फिर हम इसका ऑर्थो सेंटर फाइंड करते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि एल्टीट्यूड सबसे पहले फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ऑर्थ सेंटर जो है ट्राइंगल के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है। तो सबसे पहले वर्टेक्स ई लेते हैं, ई वर्टेक्स लेते हैं। ठीक है, तो आप एक इधर आर्क लगाएंगे, एक आपकी आर्क इधर लगेगी। ठीक है, 2 आर्क लगानी है जो कि इसके सामने वाली जो साइड है उसको 2 जगह से बाइसेक्ट करे। जिन 2 जगहों से बाइसेक्ट कर रही है वो हम उन पर रख के एक एक आर्क जो है वो लगा लेते हैं। ये लग गई और ये आपका एल्टीट्यूड जो है वो आ गया है। ये आपका पहली अलर्ट, ये ई है, ये ई डैश हो जाओगे। पहला एल्टीट्यूड आ गया। अब DE, इसका एल्टीट्यूड फाइंड करते हैं। इसका एल्टीट्यूड जो है वो फाइंड करने के लिए आपने, यानी इसके लिए ये लाइन सेगमेंट है, इसके लिए जो है वो ये वाली जो है वो लाइन सेगमेंट होगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे रख के इसको लंबा करें। ये एक लाइन आपकी यहाँ पे लगेगी, दूसरी लाइन आपकी यहाँ पे लगेगी नीचे। ठीक है, बेशक नीचे लग रही है, कोई मसला नहीं, लगने दें आप। ठीक है, अब इसी लाइन सेगमेंट को हम बड़ा कर लेते हैं। ये मैंने इसको बड़ा कर लिया, लेकिन ये इसको बाइसेक्ट नहीं कर रही, तो हम दोबारा D पे रखते हैं। ठीक है, सॉरी, हम दोबारा D पे रखते हैं। हम जो है वो दोबारा D के ऊपर रखते हैं। D के ऊपर रख के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपने ये मैंने क्योंकि ट्राइंगल बड़ी बनाई है इसलिए ये मसला आ रहा है। आप ट्राइंगल छोटी बनाएंगे तो ये वाला मसला आपको नहीं आएगा। एक आप यहाँ पे रख के ड्रा करें और दूसरी जो है वो आप यहाँ पे रख के, वो ये आ रही है। यहाँ पर इसमें बाइसेक्ट नहीं कर रही, तो हम ये करते हैं कि इसको बड़ा कर लेते हैं। ये आपके पास जो है वो दूसरा जो एल्टीट्यूड है वो आपके पास आ गया है। ये जी आपका जो दूसरा एल्टीट्यूड है वो आ गया है। ये एल्टीट्यूड मैंने यहाँ पे ड्रा हो रहा था, ये मैंने एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रा कर दिया है। D, इसको D स्लैश का नाम दे दिया। ये इस पॉइंट से भी एक एल्टीट्यूड हो गया, इस पॉइंट से भी हो गया। अब इस पॉइंट की बारी है, तो ट्राइंगल को मैं जो उल्टा कर लेता हूँ ताकि ये वाली साइड मेरे सामने आ जाए। अब ये वाला पॉइंट मेरे सामने आ गया है, तो अब इस पॉइंट से हम जो सामने वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसके ऊपर आर्क लगाएंगे। एक यहाँ पे लगेगी और एक आपकी यहाँ पे करके लगेगी। ठीक है, तो इस लाइन को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये लाइन भी थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। ये डॉटेड लाइन लगाते हैं क्योंकि ये रिक्वायर्ड लाइन नहीं है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन लगा दी है। एक पॉइंट ये बन रहा है और एक पॉइंट ये बन रहा है। इन 2 पॉइंट्स के ऊपर रख के हम आर्क लगाएंगे। एक ये लगेगी और एक आर्क ये लगेगी। ठीक है जी। तो ये जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही हैं, तो F से इधर जो है वो ये ड्रा कर दें। ठीक है, ये होगा F स्लैश। अब एक एल्टीट्यूड ये है, ये गुजर रहा है, एक ये गुजर रहा है, ये तो एक जगह से पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला एल्टीट्यूड है, इसको भी बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने और बड़ा कर दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि तीनों एल्टीट्यूड जो है वो इस पॉइंट O से गुजर रहे हैं। तीनों एल्टीट्यूड जो है वो एक पॉइंट O में से गुजर रहे हैं। तो यानी इसका ये ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। और अब ये जो है वो हमारा ट्राइंगल के बाहर आ रहा है।
ये वाला जो ट्राइंगल के बाहर आ रहा है मैं सीधा करके दिखाता हूँ। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सीधा, ठीक है। ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, यहाँ पे तीनों जो एल्टीट्यूड हैं वो एक पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो मीटिंग पॉइंट इनका ये है, ये ऑर्थो सेंटर कहलाएगा और ये लाई करता है आउटसाइड द ट्राइंगल। अब इसके हम कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है वो लिखते हैं। ये जी हमारे पास इसके जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टेप आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी के कंस्ट्रक्शन स्टेप में कंस्ट्रक्ट ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल DEF हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की। कंस्ट्रक्ट एल्टीट्यूड D/E/E/ एंड F/F/। ये तीनों जो है इसके अल्टीट्यूड हैं विच मीट एट पॉइंट O, जो कि पॉइंट O के ऊपर जो है वो मीट कर रहे हैं। और नंबर 3 के ऊपर ये ऑर्थो सेंटर भी कहलाएगा इस ट्राइंगल का। ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के बाहर जो है वो लाई कर रहा है। तो ये इसका आंसर होगा कि ये भी बताना था कि अंदर लाई करता है या बाहर लाई करता है, तो ये आउटसाइड द ट्राइंगल लाई कर रहा है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द आपको इसका रिस्पॉन्स दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।